प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। आज की सुबह एक बार फिर हम अपने आप को आपके नजदीक देखना चाहते हैं। आप हमें देख पा रहे हैं लेकिन हम आपको नहीं देख पाते हैं, लेकिन एहसास करते हैं कि जरूर आप अपने घर में खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। जब आप खुदा के कलाम के लिए बैठते हैं तो वैसे ही बैठा करिए। हिजकिय्याह नबी किताब का 18 बाब और 31वीं आयत में गुनाह को माफी को कैसे डिफाइन करा है सुनिएगा। वहां पे खुदा का बंदा हिजकिय्याह ने खुदा की आवाज सुनी और यूं कहने लगा, खुदा यूं फरमाता है जी, उन तमाम गुनाहों को हाँ जिनसे तुम गुनहगार हुए हो, उन तमाम गुनाह। अब तुम इसके बारे में लगता है तुमने एक आध गुनाह नहीं कराया। आप भी अपनी जिंदगी में झांकिएगा, कहीं ऐसा आपका अजी वो तो एक गलती से हो गया था। अरे हमारे अंदर खून आदम का खून रहा है और आदम के जरिए से गुनाह दुनिया में आया है। और बाइबल बताते तुम अपने उन तमाम गुनाहों से, हाँ, जिनसे तुम गुनहगार हुए, जिनसे तुम गुनहगार हुए, दूर करो। क्या करो? अपने गुनाहों को क्या करो? दूर करो और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। और अपने लिए नया दिल नई रूह पैदा करो। आए बनी इसराइल, तुम क्यों हलाक हो गए? अगर तुम अपना एक नया दिल नहीं पैदा करो, ये मेरे और आपके हाथ में है। इस गंदे दिल के अंदर से गंदी बातें निकालना मेरे और आपके हाथ में। इस गंदी रूह के जरिए से खुदा की दूसरी रूह लेना मेरा। खुदा बाप नहीं निकालेगा नया ये रूह हमारी, वो तो मेरे और आपके हाथ में है। जब कमीज गंदी हो जाती है उतार के फेंकते, नई कमीज पहनते हैं। ऐसे हमारी रूह गंदी हो गई है। अब हमें नई रूह लेने की जरूरत है जो यीशु मसीह लेकर आया। तभी तो कहते हैं कि तुम तौबा करो। आज मैं आपको नसीहत की चीजें सिखा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप तौबा करें। एक लड़के ने खुदा से तौबा ही नहीं करी। आप ये मत सोचिए इसने खून करा होगा किसी का, या इसने लोग किसी के साथ व्यभिचार करा वगैरह वगैरह। ऐसा कोई काम नहीं करा था इसने। सिर्फ इसने एक काम करा था, खुदा के हजूरी से भाग गया। आज बहुत से लोग खुदा की हजूरी से भाग रहे हैं। इतवार का दिन खुदा का है, उस दिन भी हम खुदा की हजूरी से भागते हैं। ये लड़का खुदा की हजूरी से भागा और भागकर, क्यों खुदा ने उससे कहा था यूना ने सुना है और यूना से कहा यूना तुमने तो आज तुम्हें नैनवा जाना है और वहां पे जाके कहना, अगर खुदा देखिए अगर आज का टाइम होता तो वो हवाई जहाज में चला जाता, लेकिन वो समुद्री जहाज में जाना था। तो उसने कहा कि जाके कह देना 40 दिन के बाद नैनवा खत्म हो जाएगा। अब उसको बात माननी चाहिए थी और लिखा वो उसने बात नहीं मानी। देखिए गुनाह कैसे आ रहा है। यूना गुनहगार नहीं था। अगर गुनहगार होता तो खुदा बात ही नहीं करता। खुदा उससे खुश था। खुदा उससे ही बात करता जिससे खुश होता है। बहुत अच्छा लड़का था। मैं भी इतना अच्छा नहीं हूं और दुनिया में बहुत से खादिम भी इतने अच्छे नहीं है कि जो यूना की टक्कर ले ले। लेकिन यूना ने खुदा की बात सुनी और वो नैनवा ना जाके तरसीस वाले जहाज में बैठ गया। इसके माने नैनवे का जहाज अलग था, तरसीस का अलग था। वो तरसीस वाले जहाज में बैठ गया और जाने लगा। अब सुनिएगा कि ये खुदा को अच्छा नहीं लगा। ये खुदा को अच्छा नहीं लगा। और लिखा जब वो जहाज में बैठ गया तो लिखा जिस जहाज में सफर कर रहा था और समुद्र में था तो लहरें ऊंची उठने लगी। और बाइबल में लिखा है, पढ़िएगा पहले अध्याय में जी, लेकिन खुदावन ने समुद्र पे बड़ी आंधी भेजी। लेकिन खुदा ने, अब देखिए खुदा बाप ने, अगर खुदा बाप चाहता तो यूनो को अकेला निकाल के खत्म कर देता। नहीं, खुदा ने चाहा कि मैं ये जो लहरें जब चलाऊंगा जहाज ऊपर नीचे होगा और जहाज टूटने लगेगा तो ये यूना को याद आएगा हम उससे गलती हुई तो ये वहां से निकल कर शायद मेरे पास फिर दोबारा आएगा। उसने लहरें भेजी और समुद्र में सख्त तूफान बरपा हुआ। और समुद्र में कितना सख्त की बात हो रही है। आजकल आप आए दिन सोचते हैं ये तूफान आ रहा है, ये तो मैं सोचता हूँ इससे भी बड़ा तूफान आ गया होगा। और समुद्र में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था। और बड़े ध्यान सुनिएगा, और जब ऐसा कोई तूफान, आजकल तो हमारी जो टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है तेज, आजकल हम इतने अच्छे लोग हो गए, इतनी बुद्धि आ गई है कि लोगों से कहते हैं उस दिन तूफान आएगा और अरे मछुआरों समुद्र में मत जाना। उस टाइम उन्हें क्या पता था कि जिस जहाज को हम आगे लेके जा रहे हैं ये समुद्र में लहरों के अंदर टूटने लगेगा। इतनी लहरें आई थी
और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाएगा। और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। तब मल्लाह हिरासा हुए हाँ। और हर एक ने अपने देवता को पुकारा। अरे यानी उसमें गैर कौम वाले भी थे। ये एक बंदा खुदा की कौम का था। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मुसीबत में होता है तो अपने खुदा को पुकारता है या खुदा के खादिम के पास जाता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती कोई खुदा बाप से कही, वो मुझ पर रहम करे जी। और वो अजनास जो जहाज में थी, हाँ। समुद्र में डाल दी। वो जितना सामान लेके जा रहे थे, जितने खाने पीने का सामान था, पता नहीं कितने दिन का सफर है, तो रास्ते में कुछ खाना तो मिलेगा नहीं, सारा उठा के समुद्र में फेंक दिया आगे, ताकि उसे हल्का करें। ताकि जहाज को क्या करे, शायद जहाज हमारा ये बोझ से भरा हुआ है, इसलिए कहीं ये डुमक डुमक हो रहा है या ये टूट जाएगा, ताकि ये जहाज हल्का हो जाए। लेकिन यूना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा। लेकिन इसके माने हर जगह कुछ यार्ड्स होते हैं, कुछ एक मंजिल है, 2 मंजिल होती है, ये नीचे वाले तले में देखिए, इसे मालूम था मैं गुनाह कर रहा हूँ, और वो जाके नीचे सो गया, और वो निचले में जाके सो गया जी। तब नाखुदा उसके पास आके कहने लगे, यानी जितने मल्ला थे, जितने जहाज में बैठे थे, वो खुदा के लोग नहीं थे, ये खुदा का बंदा था। तब वो ना खुदा के लोग उसके पास आके कहने लगे, तू क्यों पड़ा सो रहा है? बड़े देखिए, यानी आज भी बहुत से दुनिया के लोग यूना की तरह हैं, यूना की तरह पड़े हुए सो रहे हैं, जबकि खुदा के खादिम चिल्ला रहे हैं, जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि आने वाली मुसीबतों से बच सको। हर खुदा, यहां तक यीशु मसीह ने भी कहा लूका 21:36 में, जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि आने वाली मुसीबत से बचो और इब्ने आदम के सामने खड़े होने का मकदूर हासिल करो। आज भी बहुत से क्रिश्चियन, आज बहुत से लोग जिन्होंने बैप्टिज्म लिया हुआ है, आज बहुत से लोग जिनके पास खुदा की पवित्र आत्मा है, वो अपने दुनियावी बातों में खोकर खुदा की तरफ से सो रहे हैं। आए यूना, तू क्यों सो रहा है जी? उठ उठ, अपने माबूद को पुकार। किसको? गैर कौम वाले यही कहते हैं, उठ उठ अपने माबूद को पुकार जी। शायद वो हमको याद करें। बड़े ध्यान से सुनिए, कितना कॉन्फिडेंस था इन लोगों को कि हमारी दुआएं फेल हो गई, हम सबकी दुआएं फेल हो गई, भैया तू दुआ कर, शायद तू कामयाब हो जाए। आपको मालूम है एलिया के जमाने में, जब एलिया ने कहा अगर वो तुम्हारे जिन देवताओं को पूछते हो वो तुम्हारे खुदा हैं या मेरा खुदा है, तो एक को चुन लो। आज सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि तुम कुर्बान गाह बनाओ और जो कुर्बानी रखो, कुर्बानी को कबूल कर, अगर वो आ गया तो तुम्हारा खुदा जिंदा खुदा, नहीं आया तो मैं अपने खुदा दुआ करूंगा, मैं जीत गया तो मेरा खुदा जिंदा खुदा। वो ना खुदा के लोग सुबह से शाम तक अपने जिस्म को लहूलुहान करने के बाद भी, लेकिन एलिया ने एक ही बार दुआ करी, उसका खुदा आसमान से आग भेजी और कुर्बान गाह पे आग आ गई। और यहाँ पे भी ये कह रहे, जरूर है कि तेरा माबूद सुन लेगा, हाँ, और हम हलाक ना हो। और हम हलाक। अब इसको ये बात तो माननी चाहिए थी। हम गलती यही करते हैं कि हम खुद खुदा से तौबा नहीं करते हैं। उसने तो मान ले, तो अगर कहीं तू दुआ करेगा, अभी उन्हें नहीं पता ये क्या गुनाह करके आ रहा है, वो तो दुआ के लिए कह रहे, दुआ कर दो हमारे लिए, तेरी दुआ खुदा बाप सुन लेगा और हम बच जाएंगे। सुनिएगा जवाब यूना का, क्या कह रहा है यूना जी? उन्होंने आपस में कहा, हाँ। आओ हम कुर्रा डाल के देखें, हाँ। कि यह आफत हम पर किस सबब से आई है। हाँ। चुनांचे उन्होंने कुर्रा डाला और हाँ। यूना का नाम निकला। उसमें किसका नाम निकला? यूना का। उस जमाने में यही जो चलता था, और कुर्रे में उसने सबके नाम लिखे होंगे, लेकिन जो कागज उठाया उसमें तो यूना का नाम था। अब सुनिएगा आगे। तब उन्होंने उससे कहा, तू हमको बता कि यह आफत हम पर किस सबब से आई है। अब उन्होंने ये डाला था, भाई ये देखना है हमारे बीच में जितने आदमी हैं, किसकी वजह से ये सब दुख हम पे आ रहा है। तो उन्होंने यूना का नाम निकला। तो अब पूछ रहे, यूना भैया ये बताओ, ये आफत हम पे किस कारण आ रही? सुनिएगा। उसने उनसे कहा, मैं इब्रानी हूँ। अब जब इब्रानी का नाम उस जमाने में आता था तो लोग चौंक जाते थे। इब्रियों का खुदा, आपको मालूम है मिस्र से जब निकल के आ रहे थे तो मिस्र की फौज कह रही थी इब्री का खुदा हमसे लड़ रहा है, और यूं कहने लगा मैं इब्रानी हूँ और खुदावंद आसमान के खुदा, बहर और बर के खालिक से डरता हूँ। और बड़े देखे सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। नंबर 1 उसने रियलाइज करा मैं इब्रानी हूँ और आसमान के खुदा का से मैं डरता हूँ।
तब वो खौफजदा होकर उससे कहने लगे, हाँ। तूने ये क्या किया? हाँ। क्योंकि उनको मालूम था कि वो खुदावन की हुजूरी से भागा है। उसने खुद उसको रियलाइज कराया होगा कि मैं खुदा की हजूरी से भागा हूँ, इसलिए कि उसने खुद उनसे ये कहा। हाँ। तब उन्होंने उससे पूछा, हाँ। हम तुझसे क्या करें कि समुद्र हमारे लिए साकिन हो जाए? अब बता भाई, गलती तेरे से हुई है, तू खुद करा, तो खुदा के हजूर से भागा है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। अब तू बता कि हम क्या करें ये समुंदर साकिन हो जाए। साकिन माने शांत हो जाए। अब इसको मैं होता तो शायद मैं कहता कि मैं खुदा से दुआ करता हूँ, मैं उससे माफी मांग लेता हूँ कि ताकि मेरे साथ तुम ना मरो, लेकिन उसने जवाब ही उल्टा दिया। पढ़िए। तब उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो। उठा के समुंदर में फेंक दो। देखिए, मरना मंजूर है लेकिन तौबा करना मंजूर नहीं। आज भी बहुत से लोग यही काम कर रहे हैं, मरना मंजूर है, दुख उठाना मंजूर है, लेकिन खुदा से माफी नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि हमने गलत काम करा। वो तो कह रहे हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और जबकि बाइबल में लिखा अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी निगाह में दानिशमंद ना बनना। यूना ने यही काम करा, अपनी समझ से चल रहा है, अपनी निगाह में दानिशमंद बन रहा है। दूसरे एक बात के ऐसा एक काम करो, तुम मुझे उठा के समुंदर में फेंक दो। हाँ, तो तुम्हारे लिए समुद्र साकिन हो जाएगा। सब बता दिया। देखिए, खुदा का बड़ा उम्दा खादिम ही है, इसे मालूम है ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। जब इसे मालूम है मेरे को फेंकने समुंदर साकिन हो जाएगा, तो यूं कहता है भैया ऐसा करो, जहाज का रुख मोड़ दो नैनवा की तरफ, सब कुछ ठीक हो। इसने ये बात नहीं करी और कहने लगा मुझे उठा के फेंक दो। तुम मुझे उठा के फेंको, देखना समुंदर एकदम ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बड़ा तूफान तुम पर मेरे ही सबब से आया है। तुम पर मेरे ही सबब से। देखिए, जब खुद एक खानदान को कोई भी एक जन गुनाह की हालत में होता है तो सारा खानदान उसमें करप्ट हो जाता है। अगर आपको इनकरप्ट होना है तो आपको गुनाह से अलहदगी इख्तियार करनी है। यूना के कारण हुआ, गलती यूना ने करी, सब दुख उठा रहे थे, कहना है तुम सब ठीक हो जाओगे, तुम मुझे उठाकर समुंदर में फेंक दो। तौबा नहीं कर रहा है खुदा का बंदा, जान ये मेरी गलती है, खुदा मुझसे नाराज हो रहा है, सारी चीजें खुदा ने इसलिए भेजी है कि मेरे कारण ये गुनाह सरजर्द हुआ है। अब यही है कि मैं खत्म हो जाऊं, ये सब ठीक हो जाएंगे। और हुआ भी यही, उसको उठा के समुद्र में फेंका गया और समुद्र साकिन हो गया, जहाज अपने आराम से चलने लगा। मल्ला लोग भी कह रहे थे यार पहले मालूम हो जाता तो हम खाने की चीजें क्यों फेंकते समुद्र में। अब देखिएगा, जब इसे समुद्र में फेंका गया तो खुदा ने एक मछली पहले से तैयार कर रखी थी। खुदावन अपने लोगों जिनसे वो प्यार करता है उसको मुसीबत में छोड़ नहीं देता। उसने पहले ही मछली तैयार कर रखी थी और लिखा जैसे उस समुद्र में फेंका गया और बाइबल में लिखा मछली ने मुंह खोला। तो मैं तो जानता हूँ शायद वो जो वेल मछली होगी जिसने इतना बड़ा मुंह खोला और एक बड़ा आदमी मछली के पेट में चला गया। खुदा ने मछली तैयार करी थी, इसलिए मछली ने उसे चबाया नहीं बल्कि उसको निगल लिया, वो पेट में चला गया। अब आप जानते हैं मैं मछली जो लोग खाते हैं, मैं बड़ा शौकीन हूं। जो लोग मछली खाते हैं उन्हें पता कितनी बदबू आती है, खाने के बाद भी हाथ में धो लो फिर भी महक सी आती है। वो खुदा का बंदा 3 दिन 3 रात मछली के पेट में पड़ा रहा, जो अच्छे कमरे में सोता था, अच्छे पलंग पे सोता था, अच्छी चीजों को देखता था, मछली के पेट में ना तो उसके लिए कोई एसी था, ना कोई उसके लिए डबल बेड था, ना कोई उसके लिए आराम की चीज थी। मछली के पेट में पड़ा रहा 3 दिन। देखिए, मुझे उसे कुछ कहने का हक तो नहीं है, लेकिन मैं बड़ा दुखी हूं कि उसने 3 दिन तक कभी माफी नहीं मांगी। बंदे ने 3 दिन रहा, गंदगी के अंदर रहा। अरे मछली के पेट में जाते उसी वक्त माफी मांग लेता तो खुदा बाप माफ नहीं करता उसे। लेकिन मछली के पेट में जब वो गया तो आप देखिएगा उसका दूसरा बाप, उसकी छठिया जहां पे लिखा है कि उसने मछली के पेट में खुदा से दुआ करी, ऐसा लिखा, पढ़े।
मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन से ये दुआ की हाँ। और उसने मेरी सुनी। और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह से दुहाई दी, हाँ। तूने मेरी फरियाद सुनी। हाँ। तूने मुझे गहरे समुद्र की तह में फेंक दिया हाँ। और सैलाब ने मुझे घेर लिया। हाँ। और तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पे से गुजर गईं। जी। और मैं समझा कि तेरे हुजूर से दूर हो गया हूँ, लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। अब वहां पर कह रहा है कि मुझसे गलती हुई है, खुदा मैं तेरी हैकल को देखना चाहता हूँ, मैं तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया। हाँ। समुद्र मेरे चारों तरफ था। हाँ। बहरी नबात मेरे सिर पे लिपट गई। जी। मैं पहाड़ों की तरह तक में गर्क हो गया। हाँ। जमीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पे बंद हो गए। तो भी आए खुदावन मेरे खुदा, तूने मेरी जान पाताल से बचाई है। हाँ। जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावन को याद किया। बढ़िया। अब देखिएगा, अब उसका तीसरे दिन दिल बेताब हुआ है। पहले 2 दिन उसका दिल बेताब ही नहीं हुआ। वो ये सोच रहा होगा लो खुदा बचा लेगा, खुदा बचा लेगा। हाँ, खुदा बचा लेता है, लेकिन कहो तो सही खुदा से। तब मेरा दिल बेताब हुआ। हाँ। तो मैंने खुदावन को याद किया। अब देखिएगा, ये इतना नालायक आदमी निकला कि उसने जहाज में भी माफी नहीं मांगी। और अब जब तीसरा दिन आया तब कहने लगा, तब मैंने खुदा से क्या करा? मैंने खुदावन को याद किया। मैंने खुदा को याद करा और मेरी दुआ तेरे मुकद्दस हैकल में तेरे हुजूर पहुंची। और लिखा ये दुआ खुदा के हुजूर पहुंची। तो आगे लिखा खुदा ने मछली को हुक्म दिया। सुनिएगा, जब इसने दुआ करी, खुदा ने इसकी दुआ सुनी। खुदा ने मछली से कहा, मछली इसे खुश्की पर उगल दो। और जाके मछली ने से, देख कितनी अच्छी मछली थी। इंसान खुदा का कहना नहीं मान रहा और मछली खुदा का कहना मान रही है। और मछली ने जाके खुदा की बात को माना। यूना ने खुदा की बात को नहीं माना, मछली ने खुदा की बात को माना। और वो चाहती तो निकल जाती, क्यों उगना, ये तो मेरा खाना है, मैं इसे क्यों उगलूं? नहीं, उसने खुदा की बात माना और खुश्की के पर उगल दिया। तब यूना को होश आया और वो नेनवा शहर जाने लगा। 2 दिन का सफर था पहले, लेकिन वही रास्ते में उसे कोई आदमी मिला और उसने कहा, सुनो इधर आओ। कहना तो राजा से था, कहना जाके राजा से कह देना कि 40 दिन के बाद नेनवा खत्म हो जाएगा, क्योंकि 40 दिन तभी शुरू होंगे जब उनको बताया जाएगा। लेकिन वो तो जहाज में 3 दिन सफर कर चुका है, अब तो 37 नहीं, बात वहीं से शुरू होगी कि जाके कहना 40 दिन के बाद। वो आदमी भागा भागा गया, ये नहीं गया राजा के पास, इसने मनादी नहीं करी, इसने सिर्फ एक आदमी को कहा। और वो उस शहर का जिसमें तकरीबन 1,20,000 लोग रहते थे, नेनवा का शहर बच गया। यूना के जरिए नहीं बचा। मैं उस आदमी की तारीफ करता हूँ जिसने एक आदमी से ये वाली बात सुनी और जाके राजा को खबर करी। राजा ने अनाउंस कर दिया 40 दिन तक, 40 रात तक कोई ना तो कुछ खाएगा ना कोई पिएगा और सब टाट ओढ़ेंगे और राख पे बैठेंगे। यूना ने कोई कहा था, ये तो एक आम आदमी ने कहा था। यूना तो खास था और उसने खास ने खुदा का कहना नहीं माना था। हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा की बात को फॉलो करना शुरू करें और खुदा की बात को माने, ताकि खुदावन हमारी सारी चीजों में अपना रहमत का हाथ बढ़ाए और हमारी जिंदगी को बुलंद और बाला करे। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि हम कैसे खुदा तौबा मांगने की कोशिश करें। इससे बेहतर मैं आपको बताऊं कि आपने कैसे खुदा से तौबा करनी है, किस चीज के जरिए से करनी है, तो खुदा हमारे को माफ कर देगा। लेकिन पहले एक आयत पढ़िएगा, 2 राजा 17वां बाब और 13वीं आयत। होशैया राजा की बात हो रही है। ये जो यहूदियों का राजा है, यहूदा का, यहूदी नहीं, यहूदा का राजा है, क्योंकि उस जमाने में दो राजा होते थे। एक होता इस्राएल का, एक होता यहूदा का। ये यहूदा का राजा है। और ये इससे कुछ बातें हुई, लेकिन अब खुदा का कलाम इसके पास पहुंचा। 17 बाब 13वीं आयत को पढ़िएगा। तो अभी खुदावन सब नबियों हाँ। और गैब अबीनों की मार्फत इस्राएल और यहूदा को आगाह करता रहा कि तुम अपनी बुरी राहों से बाज आओ, तुम अपनी बुरी राह से बाज आओ और उस सारी शरीयत के मुताबिक जिसका हुक्म मैंने तुम्हारे बाप दादाओं को दिया है, जिसका हुक्म मैंने तुम्हारे बाप दादा को दिया है और जिसे मैंने अपने बंदों नबियों की मार्फत तुम्हारे पास भेजा है, मेरे अहकाम और आयन को मानो। जी। बावजूद इसके उन्होंने ना माना, बल्कि अपने बाप दादाओं की तरह जो खुदावंद अपने खुदा पे ईमान नहीं लाए थे, गर्दन कशी करी और उसके आयन को और उसके अहद को
जो उसने उनके बाप दादा से बांधा था हाँ। और उसकी शहादतों को जो उसने उनको दी थी रद्द किया। उसको नहीं माना। उसने कहा था जाके कि ऐसा वैसा करना, नहीं करा, लेकिन इसकी 22वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत पे आ जाएगा डायरेक्ट। चूंकि तेरा दिल नम्र है, बड़े ध्यान सुनिएगा। आए होशियार राजा, तेरा दिल क्या है? नम्र है। नम्र है। और जब तूने वो बात सुनी जो मैंने इस मकाम और इसके बाशिंदों के हक में कही, तूने वाली बात सुनी जो मैंने अपने खादिम के जरिए कहलवाई थी, तूने वो बातें सुनी कि वो तबाह हो कि जाएंगे वो तबाह हो जाएंगे और लानती भी ठहरेंगे। और लानती भाई, तबाह हो गए तो हो गए, चलो मर गए, लेकिन वो आसमान पे लानती ठहरेंगे। और लानती आदमी बादशाह में नहीं जाएगा, वो तबाह हो जाएंगे और लानती ठहरेंगे। तो अभी तूने खुदावन के आगे हाँ। आजीजी की, तो भी तूने खुदा के आगे आजिजी की। आजिजी माने बिल्कुल छोटा बन गया, अपने आप को राजा नहीं समझा। तूने खुदा के आगे आजिजी की और अपने कपड़े फाड़े। क्या ये कपड़े फाड़ना क्या दिखाता है? मैं बहुत खराब हूं, नहीं खुदा बाप माफ कर दे। कपड़े फाड़े और मेरे आगे रोया। और किसके आगे? राजा कभी किसी के आगे नहीं रोता। बहुत से ऐसे राजा हैं जो कि सोचते नहीं कि हमसे गलती हुई। आपको मालूम है उजिया राजा जब खुदा के खादिमों से तकरार कर रहा था और खुदा के खादिम उसे बता रहे थे और उनके सामने देखते देखते कोड़ उसके मतलब परेशानी पा गया, काश वो उस टाइम में उनसे खादिमों से माफी मांग लेता, नहीं मांगी। लेकिन तूने मेरे सामने आजिजी की और अपने कपड़े फाड़े और मेरे आगे रोया। और मेरे आगे रोया। सो मैंने भी तेरी सुन ली। आप बड़े ध्यान सुनिएगा। जब आप तौबा करते हैं, आसमान का खुदा पत्थर दिल नहीं है, इंसान की तरह नहीं है कि वो हमारे ना सुने। लिखा तब मैंने तेरी सुन ली। खुदावन फरमाता है, खुदावन फरमाता है, इसलिए देख मैं तुझे तेरे बाप दादा के साथ मिला दूंगा। हाँ। और तू अपनी गोर में सलामती से उतार दिया जाएगा। हाँ। और उन सब आफतों को जो मैं इस मकाम पे नाजिल करूंगा तेरी आंखें नहीं देखेंगी। अब यानी खुदा बाप करेगा जरूर, लेकिन इसके माफी मांग। देखिए ये राजा की ये सीख हमें इस बात का सबक देती है कि अगर हम खुदा से कुछ करवाना चाहें तो अपने आप को नम्र कर लें, अपने आप को दीन कर लें, अपने आप को छोटा बना लें और कहें खुदा बाप मुझसे गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है, तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे माफ। खुदा बाप माफ कर देगा, आपको माफ कर देगा। तौबा करो ताकि अजाब में ना पड़ जाओ। बाकी की बातें कभी अब दोबारा जब हम मिलेंगे तब आपसे बात करेंगे। ये लेसन, ये टीचिंग बहुत लंबी है और मैं चाहता हूँ ये टीचिंग आपको हासिल होती रहे, क्योंकि बादशाह में जाने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो तौबा करना। दुनिया के लोग तौबा नहीं करते, गलती करके हंसते हैं, गलती करके मुस्कुराते हैं, एक दूसरे को शाबाशी देते हैं। आप गलती मत करिए। अब आपको जब हम मिलेंगे कभी भी तो बताएंगे कि तौबा किस तरीके से करनी चाहिए, तौबा कैसे करें ताकि खुदा बाप खुश हो जाए। दुआ करेंगे, लेकिन इससे पहले आज एक सवाल लेके जा रहा हूं। आप इसका जवाब 24 घंटे में हमें भेज दीजिएगा, जो कि व्हाट्सएप करके 24 घंटे का टाइम है आपके पास। अभी हाथ के हाथ आपसे जवाब नहीं मांग रहे हैं, आपके पास 24 घंटे का टाइम है कि यहूदा के, मैंने यहूदा के राजा का आखिर में जिक्र करा है और ये मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि यहूदा में कितने राजा ने राज्य करा? एक एक का नाम करके दे दीजिएगा। अगर आपके जहन में 10 आ रहा है, आपने 10 तो 10 का नाम लिख दीजिएगा। कितने राजाओं ने राज्य करा, बादशाहत करी, और उनका नाम लिख के दीजिएगा। आप व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा प्लीज, हम उसे देख लेंगे और जो सही होगा, अगर एक से ज्यादा होंगे तो आपके सामने यहीं पे कुर्रा डालेंगे और उस एक नाम उठाएंगे और उसको इनाम मिलेगा। अब ये नाम क्या, ये खुदा बताएगा, हम आपसे बातचीत करेंगे, तो तैयारी करिए। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे पास आते हैं। आज तूने हमें तौबा के बारे में बताया और हम जानते हैं दुनिया में लोग बहुत से ऐसे हैं जो गुनाह करते हैं लेकिन गुनाह की माफी नहीं मांगते। वो भूल जाते हैं कि गुनाह की माफी हम मांग लें और मान लें कि हम गुनहगार हैं तो तुम माफ कर देगा हमें, हमारे बंद रास्ते खोल देगा, हमारे बंद दरवाजे खोल देगा, हमारी जो कामयाबी रुकी है उस कामयाबी के लिए हमें और आगे लेके चलेगा। और जब हम तौबा कर लेंगे तो हम ही नहीं,
हमारा सारा खानदान, हमारा सारा घराना खूब बरकत पाएगा। सबको बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423